चले। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे रशिया के बारे में। सबसे पहले इसके जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लें कि इसकी जो लोकेशंस हैं वो किस तरह है रशिया की। बेसिकली रशिया जो है ये नॉर्थ नॉर्थ एशिया में फॉर ईस्ट एशिया भी कहा जाता है इसको, फॉर ईस्ट एशिया। ठीक है, इसमें ये लोकेटेड है नॉर्थ या फॉर ईस्ट एशिया में। ठीक है, नॉर्थ एशिया में भी इसका कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली जो इसका रिपीटेड क्वेश्चन वो नॉर्थ एशिया का है, ज्यादा नॉर्थ एशिया में इसको कहा जाता है। रशिया कहाँ पे है? नॉर्थ एशिया। आप कर ले, नॉर्थ कर ले आप, नॉर्थ एशिया में है। आई थिंक मैं रशिया की बात कर गया हूँ, मुझे चाइना हम कर रहे हैं। सॉरी, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली आज नॉर्थ चाइना मैं दोबारा जो है करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। वो मिक्स हो रहा है क्योंकि रशिया और चाइना करना है, तो रशिया ही कर रहे हैं। डोंट, सॉरी टू से, रशिया हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये नॉर्थ में ही है, एग्जैक्टली नॉर्थ एशिया में है। नॉर्थ एशिया में है रशिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, इसकी बाकी लोकेशन देखिएगा। ऊपर आर्कटिक ओशन है इसके नॉर्थ में, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। ईस्ट में क्या है इसके? पैसिफिक ओशन। और इधर कौन सा होगा? नॉर्थ अमेरिका। इसके नॉर्थ अमेरिका है, ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका है इसके। ठीक है, पैसिफिक ओशन है दरमियान में। इसके वेस्ट में क्या है? वेस्ट में इसके यूरोप है। इसके वेस्ट में यूरोप हो गया। और इस ये खुद जो है ये एशिया का हिस्सा है। और इसकी अगर साउथ की बात कर लें तो इसके साउथ में साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया है। ठीक है, तो ये इसका जो है ज्योग्राफिकली मैप है जो हमने अभी डिस्क्राइब किया है। ये आपको यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी मिलेगा। नॉर्थ में इसका आर्कटिक ओशन है, ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक ओशन हो गया, साउथ में साउथ एशिया। जी जी, मैं अभी स्टार्ट ही है हमारा, कोई वो ज्यादा नहीं, मैं जस्ट इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस बता रहा हूँ। इसके नॉर्थ में जो है मैंने बताया आर्कटिक ओशन, इसके साउथ में जो है साउथ एशिया या इसके क्या आ जाता है, सेंट्रल एशिया आ जाता है। इसके अलावा अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में इसके यूरोप है। और ईस्ट में इसकी बात करें तो नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक ओशन है। फिलहाल हमने यही किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी बाउंड्री जो टच कर रही है, इधर ये सारा चाइना है। ये क्या है? चाइना। इसके साउथ में चाइना भी पूछ सकता है कि रशिया के साउथ में क्या है? चाइना है। क्या है? चाइना रशिया के साउथ में है। अच्छा, अब इसकी बाउंड्री कर रही है यहाँ पे सेंट्रल एशिया के साथ। ये सेंट्रल एशिया है। इधर जो है जहां पे ककाकस माउंटेन है, यहाँ पे क्या है? यूरोप है। इस साइड पे ये सारा ये यूरोप है इधर। और ऊपर आर्कटिक ओशन मैंने बताया। इधर क्या है? बेरिंग सी और नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। चले, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा इसके जो अगर मैप देखे ना तो पूछता है इसके मैप के हवाले से। इसको शक्ल देखे तो इस तरह है, इसकी शक्ल रीच की तरह है, बेयर की तरह, रीच जो होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रशिया को ग्रेट बेयर भी कहा जाता है। वो पूछता है कि ग्रेट बेयर किसे कहते हैं? ग्रेट बेयर रशिया को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? रशिया को ग्रेट बेयर। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि रशिया कैसे जो है स्टार्ट से लेकर मौजूदा तक इसके क्या जो है हिस्टोरिकल, थोड़ा सा बैकग्राउंड जनरल, जस्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं। वो ये है कि बेसिकली जो है यहाँ का जो निजाम था पहले, वो बादशाही निजाम था। ठीक है, शाह होते थे, बादशाह होते थे। और इनके बादशाह को क्या कहा जाता था? जारे रूस। जारे रूस कहा जाता था। यहाँ पे जो बादशाह होते थे उनको क्या कहा जाता था? यहाँ के बादशाहों को जारे रूस कहा जाता था। ये क्वेश्चन बने हैं, ये हिस्ट्री भी ऐसे नहीं है, आपके क्वेश्चन बन चुके हैं ये पास्ट पेपर में। तो इसको क्या कहा जाता है? जारे रूस कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है बेसिकली
जार रूस में जो इनकलाब आता है, इनकलाब से पहले यहाँ पे एक बादशाह बैठा था जिसको क्या कहते हैं, निकोला टू कहा जाता है। निकोला टू, निकोला टू, ये बादशाह बैठा था। ये बड़ा साहब, जरा बादशाह जब आ जाए तो फिर वहां पे गरीबों को जो है ना उसको नहीं नजर पड़ती, और गरीब जो है, जो मजदूर लोग होते हैं वो पिस जाते हैं चक्की में जुल्म की। तो बड़ी जो है अजीब किस्म की सूरत हाल थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, कहत बढ़ रहे थे, तो किसी को जो है ना, इसके बादशाह को कोई फिक्र नहीं थी। तो यहाँ से जो है ना गरीब और किसान लोग जो है ना ये क्या करते हैं, इनकलाब लेके आते हैं, और वहां से एक लीडर उभरता है। उसका नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, जिसके नाम पर क्या है, लेनिन प्राइज है, वो भी हम देखते हैं। पहले इसको देख लें, व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन जो है, ये एक लीडर बन के उभरता है, और ये 1917 में, 1917 के अंदर ये निकलता है अपनी जो है एहतजाज करता है, हुकूमत के खिलाफ इनकलाब लेके निकलता है, तो लोग इसके साथ जुड़ते हैं। ये बेसिकली गरीब किस्म के लोग थे, ये जुल्म के खिलाफ उठे थे, अपने बादशाह के खिलाफ इसी निकोला टू के खिलाफ। ये 1917 में निकलते हैं, ये साल पूरा जो है ना इनके खिलाफ रहता है एहतजाज, और वो बादशाह जुल्म भी करता है, ये सहते हैं। आखिर क्या करते हैं, 1918 में बादशाह को जो है क्या कर दिया जाता है, ये पकड़ कर कत्ल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकलाब सर कब आया था? जी जी, सर जी उन्नीस सौ पूछिएगा। सत्रह में क्या था? समझ नहीं है क्या कह रहे हैं। बताया आपने 1917 में क्या पढ़ा था अभी? जी जी, मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। 1917 के अंदर ये शख्स जो व्लादिमीर लेनिन होता है, ये इनकलाब लाता है। कब लाता है? 1917 में। उस इनकलाब को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से। बुलशेविक, बुलशेविक रेवोल्यूशन। ये पूछा जाता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है ये कहाँ आया था, ये रशिया में आया था। बोल्शेविक रेवोल्यूशन ये कब आया था? 1917 में। कौन लाया था? यही व्लादिमीर लेनिन लेके आया था। इसने अपने जो बादशाह था निकोला टू को, इनको जो है ना इन्होंने उतारा, पकड़ के रखा, कैद रख किया, और 1918 के अंदर उसने क्या किया था, इस निकोला टू को कत्ल कर दिया था। इन्होंने मिलके, सारों ने निकोला टू को कत्ल कर दिया गया था। तो इनकलाब कब आया? 1917 में आया था, जिसको क्या कहा जाता है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, इसके दो तीन और नाम भी हैं। इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कह लेगा, या इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तीन नाम है, बोल्शेविक, अक्टूबर, रशियन रेवोल्यूशन। ये 1917 में ही आया था, एक ही नाम है रेवोल्यूशन के, अक्टूबर 1917 में। ठीक है, अक्टूबर 1917 में ही ये रेवोल्यूशन आया था। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? जी। जी सर क्लियर। अच्छा, हाँ। तो जब जो है मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा आप तब जो है ना उसका आंसर कर दीजिएगा, जिस तरह मैंने अभी पूछा है। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे उस टाइम जो है ना पढ़ाने दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है इसी व्लादिमीर लेनिन जो है, व्लादिमीर लेनिन जो है, इसी के नाम पे लेनिन प्राइज जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था, लेनिन प्राइज। ये बेसिकली ये बहुत बड़ा प्राइज था रशिया का, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने किया, बाद में इन्होंने जो है नोबेल पीस प्राइज शुरू किया, तो ये लेनिन प्राइज पहले शुरू हुआ था। वैसे ये 1900 जो है 25 में इन्होंने स्टार्ट किया था, पहली बार 1934 में मिला। ये इसकी एग्जैक्ट नहीं है, बस यही कह लें कि लेनिन प्राइज जो है वो पूछा जाता है कि किसके नाम पर दिया जाता है, व्लादिमीर लेनिन के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, इसी के नाम से शुरू किया गया था लेनिन प्राइज। और जो हमारा फैज अहमद फैज था उसको भी लेनिन प्राइज मिला था, फैज अहमद फैज को। अच्छा, उसके बाद
1922 में क्या होता है, साफ ज़ाहिर है जब रशिया आजाद होगा, नई रेवोल्यूशन आई है, रशिया तरक्की करेगा। देखिए हमेशा किसी भी कंट्री के अंदर जब भी प्रोग्रेस आई है, जब भी वो डेवलप्ड हुआ है या पावर बना है, तो उसके पीछे रेवोल्यूशन का बड़ा अहम किरदार है। अभी आगे ग्रो कर रहा है। जी, अनवर सादात को नोबेल पीस प्राइज मिला था, लेना नहीं मिला था। अच्छा, उसके बाद जो है फिर क्या होता है जी, 1922 की बात करें तो 1922 में यही व्लादिमीर लेनिन साहब क्या करते हैं, यूएसएसआर बनाते हैं। यूएसएसआर 1922 में बनी यूएसएसआर, जिसका नाम मैं पहले बताया था, दोबारा लिख लीजिएगा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये बनी थी। ये सारे यहाँ पे इसके जो ये स्टेट थी, मैंने जो हमने सेंट्रल एशियन पढ़ी है, इधर से यूरोपियंस हो गए, जिसमें जो है यूक्रेन वगैरह, ये सारे इसमें शामिल थे। ये बहुत बड़ी स्टेट बनी थी दुनिया की। और ये सोवियत यूनियन यूएसएसआर कहा गया, ये 1922 में बनी थी। तो ये आगे बढ़ते गए और ये 1922 से शुरू हुई, 1991 तक रही, 26 दिसंबर 1991 तक। 26 दिसंबर 1991 को जो है ना यूएसएसआर टूटा था। वो भी कब, जब अफगानिस्तान की वार हुई थी और उसमें ये टूटा था। उसमें अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ था इसको तोड़ने में। ठीक है, यूएसएसआर को 26 दिसंबर 1991 को जो है ना ये क्या था, टूटा था यूएसएसआर। अच्छा, उसके बाद वक्त आगे गुजरते हैं। अब क्योंकि 1922 से आगे जाएंगे, रशिया ग्रो कर रहा है। तो रशिया जो है बेसिकली, जो रशिया है, ये जो है दो किस्म की एक अप्रोचेज हैं, थ्योरीज हैं जो चल रही है। एक कैपिटलिज्म है, दूसरी जो है आपकी, मेरे माइंड से निकल गई है। एक कैपिटलिज्म होगी, दूसरी होगी सोशलिज्म। सोशलिज्म है। हाँ, सोशलिज्म है, लेकिन उसका एक और नाम भी है। ठीक है, कम्युनिज्म, एग्जैक्टली, कम्युनिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ये अप्रोच है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। अब जो कम्युनिज्म है, रशिया कम्युनिज्म अप्रोच का है, थ्योरी का वो है, यानी कि उसको बड़ा जो है ना वो करता है। कम्युनिज्म जो है सोच का मालिक है। कम्युनिज्म में क्या होता है कि ये कहता है दुनिया से जहां पे भी आप जो कमाते हैं कम्युनिज्म में, वो आप लोगों में बराबर शेयर दें। आप अगर कमाते हैं तो लोगों को उसकी क्या करें, हुकूमत अगर कमाती है तो लोगों को प्रॉपर जो क्या करें, उनको सहूलियात दें। जिसमें तीन चीजें मेन है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि भुट्टो ने नारा लगाया था। पहले तो उसकी सोच और थी, लेकिन भुट्टो ने नारा लगाया था, वो इसमें आ गया, कम्युनिज्म में आ गया, उसके अप्रोच सोशलिज्म की। तो रशिया की तरफ जा रहा था, तो इसको इसलिए खत्म कर दिया गया था भुट्टो साहब को। तो रोटी, कपड़ा और मकान। अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म को करता है फॉलो, कैपिटलिज्म की जान है अमेरिका की। वो कहता है जी, जो पावर है, ताकत है, वो होनी चाहिए चंद लोगों के पास और वही रोल करें। यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो आपकी सारी हैं, पैसा बिजनेसमैनों के पास हो, कैपिटलिस्ट के पास हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हो, वही नीचे कंट्रोल करें, वही टैक्सेस दें, वही सारा कुछ करें। तो ये जो है ना ये है। तो इसी वजह से जो है ना कम्युनिज्म ये बढ़ रहा था इस खिते के अंदर। तो 1979 के अंदर इसी अप्रोच के साथ जो है ये क्या हुआ, अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। रशिया अफगानिस्तान में कब, 1979 में ये अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था। तो अफगानिस्तान में, और उस टाइम ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी, जब ये 1979 में दाखिल हुआ, तो उस टाइम भी इसी की ही अप्रोच की हुकूमत थी, मतलब कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इसके अंदर भी। अ, इसने फिर क्या किया, ऐसा ऐसा उसमें कूद पड़ा रशिया और वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया। बेसिकली कब्जा रिसोर्सेज का था। तो वहां पे फिर हमला शुरू कर दिया और ये जंग जारी रही। जब जंग जारी रही, 10 साल का अरसा गुजरा, तो रशिया को अच्छी खासी समझ आई, इकोनॉमिकली जो है ना ये बड़ा बहुत वीक हो गया फिर। जिसकी वजह से इसकी जो साथ जितनी भी स्टेट्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा ऐसा जंग बंदी की तरफ कोशिश की। और जिसके नतीजे में ये फिर 1989 में जो है रशिया यहां से निकला। ये सोवियत वार इसको कहा जाता है, सोवियत अफगान वार, सोवियत अफगान वार। तो ये जो है फिर
1989 में खत्म हुई। उसके बाद 2 साल और लगे इसको निकलने में। 1991 के अंदर ये मुकम्मल तौर पर जो है ना ये वो हो चुका था, इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, जिसकी वजह से इसकी रियासतें टूट गई थी। तो जब ये टूटता है तो मैंने पहले भी बताया 15 स्टेट्स के अंदर टूटता है। दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। जब यूएसएसआर टूटा था कितनी स्टेट में टूटा था? 15 स्टेट्स में। अगर पूछता है रशिया के अलावा, तो रशिया के अलावा जो है ये कितनी थी? 14। रशिया 15वीं था। तो इस तरह जो है ना ये टूट जाती है। कब टूटती हैं? 1991 में 26 दिसंबर। आप डेट भी एग्जैक्ट याद कर लें, 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूटा था, रशिया। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? बताइएगा जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं कुछ और चीजों की तरफ। इसके हम जो कैपिटल हैं, करेंसीज हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह। पहले कुछ और जो अदर इंफॉर्मेशन है वो देख लें हम। अब ये वार नेम थी यूएसएसआर अफगान वार, या सोवियत अफगान वार भी कहा जाता है। रशिया एंड अफगान वार, जी, रशिया एंड अफगान वार, यूएसएसआर एंड अफगान वार, सोवियत एंड अफगान वार, ये सारे इसके नाम हैं। अच्छा, इसका और देखिएगा कि हम कुछ चीजें बाद में देखते हैं, पहले इसको ज्योग्राफिकली देखते हैं। अब देखिए, ये आपको नजर आ रही होंगी माउंटेन्स, ये वाली, ये तो ये माउंटेन है, ये माउंटेन रेंज है, जिसको क्या कहा जाता है? उरल माउंटेन कहा जाता है। ये आपको नजर आ रही है उरल माउंटेन रेंज। ये उरल माउंटेन रेंज बेसिकली ये वेस्टर्न हो गया रशिया, वेस्टर्न रशिया, ठीक है, और ये हो गया ईस्टर्न रशिया। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न रशिया को अलग करती है। क्या करती है? वेस्टर्न और ईस्टर्न रशिया को ये अलग करती है। कौन सी? उरल माउंटेन। अब ये एक और क्वेश्चन भी है। ये उरल माउंटेन जो है बेसिकली जो ईस्टर्न रशिया है वो क्या है? वो एशिया के अंदर है। ईस्टर्न रशिया एशिया में है, वेस्टर्न रशिया क्या है? यूरोप में है। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी माउंटेन है जो रशिया को यूरोप और एशिया, एशियन रशिया को डिवाइड करती है। रशिया को एशिया और यूरोप में डिवाइड करती है, वो कौन सी है? उरल माउंटेन है। ये माउंटेन रेंज जो है ना ये डिवाइड करती है। ये बिल्कुल इसी बॉर्डर पे है। इससे इधर यूरोप है, ठीक है, और इधर क्या है? एशिया है। ये माउंटेन जो है, ये रेंज ओरल माउंटेन रेंज, ये इसको डिवाइड करती है। अब यहां पे कितने हैं देख लीजिएगा। जब ये तकसीम होगा वेस्टर्न और ईस्टर्न के अंदर, तो वेस्टर्न रशिया जो है ये कितने परसेंट है? 25% यूरोप में है रशिया, और 75% कहां पे है? ये एशिया में है रशिया। रशिया 75% एशिया में है और 25% यूरोप में है। और यहीं पे इसका फिर कैपिटल है, मॉस्को, इधर है कैपिटल। तो वो पूछता है इसका कैपिटल कहां पे है? कैपिटल इसका यूरोप के अंदर है, मॉस्को। कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को इसका कैपिटल है। ये कहां पे है? यूरोप में है। अगर हम देखें तो पॉलिटिकली कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? बेसिकली पॉलिटिकली तो इसको यूरोप कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मॉस्को में बैठी है इसकी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली जो है ये रशिया के अंदर, एशिया के अंदर भी है, और उसके अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है। तो यहां तक मुझे बताइएगा, आपको क्लियर है? जी। अच्छा, वो एक क्वेश्चन पूछता है। जी जी, क्या आपने कहा मिसिफ्रा? सर वेस्टर्न रशिया यूरोप में ना। जी जी, वेस्टर्न रशिया यूरोप में है, ईस्टर्न रशिया जो वो एशिया में है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक शहर है इसका, वो पूछता है क्वेश्चन। इसी जगह पे ऊपर इसका शहर है, जो कि बाल्टिक सी जो है, बाल्टिक सी वहां पर सिचुएटेड है। उसके किनारे के ऊपर बाल्टिक समंदर है, उसके जो है
कोस्टल सी के ऊपर उसके जो है वो है, उसको कोस्टल सी भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग। वो पूछता है सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है, पीटर्सबर्ग ये रशिया में है शहर, ये रशिया का है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है, रशिया में है। ये रशिया का एक शहर है जो बाल्टिक सी, ये देखिए ये बाल्टिक सी है, यहाँ पे जो है ना ये इसके करीब इस जगह पे पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा कि यहाँ पे सर सिटी का आपको एक नाम दोबारा रिपीट कर। सेंट सिटी का नाम। पीटर्सबर्ग, जी पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, मैं लिख रहा हूं बर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है आपको एक रिवर नजर आएगा, ये देखें यहां से ये आ रहा है, ये रिवर, ये ये रिवर जो है इसको क्या कहते हैं, वोल्गा रिवर कहा जाता है। अब देखें ज्योग्राफिकली देखें तो ये कहां पे है, यूरोप में है ये, क्योंकि इधर यूरोप है, तो ज्योग्राफिकली क्या है, ये यूरोप में है, बट है किसका, रशिया का। तो क्वेश्चन भी बनता है कि वोल्गा रिवर जो है, ये वोल्गा रिवर है, ठीक है, वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि यूरोप का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो यूरोप का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा रिवर है, ठीक है। और रशिया का भी सबसे बड़ा दरिया वोल्गा रिवर है, रशिया का भी यूरोप का भी सबसे बड़ा दरिया वोल्गा रिवर है। ये कहां से शुरू होता है, ये वल्दाई हिल्स है, वल्दाई हिल्स है, ठीक है। ये देखिए ये वल्दाई हिल्स होगी, ये यहां से आ रहा है वल्दाई हिल्स से। अब बेसिकली वल्दाई हिल्स क्या है, यहाँ पे ये माउंटेन रेंज है जिसको वल्दाई माउंटेन्स या वल्दाई हिल्स कहा जाता है। ये बेसिकली वो क्वेश्चन पूछता है, वल्दाई जो हिल्स हैं या वल्दाई माउंटेन्स हैं, ये किसके बॉर्डर के ऊपर है, ये रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर है, इधर यूक्रेन है, तो रशिया, ये रशिया है, तो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर है कौन सी, वल्दाई माउंटेन्स या वल्दाई हिल्स। तो यहां से ये दरिया निकलता है, कहां पे गिरता है, ये पूछता है क्वेश्चन, ये कैस्पियन सी में गिरता है। कहां पे गिरता है, कैस्पियन सी में गिरता है। इसकी लेंथ कितनी है, 3530 किलोमीटर, 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वोल्गा रिवर की। अच्छा, उसके बाद लेक बैकल देख लीजिएगा, लेक बैकाल, लेक बैकाल जो है ये वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है, गहरी तरीन लेक है ये दुनिया की, लेक बैकाल। असल में वो पूछता है क्वेश्चन कि लेक बैकाल जो है वो कहां पे है, वो रशिया में है, साइबेरिया में, रशिया में साइबेरिया में है। अब ये देखिए ये सारा जो है, ये बेसिकली ये सारा, ये सारे का सारा ये साइबेरिया है, ठीक है, साइबेरियन और ई फॉर ईस्टर्न, ये है सारा साइबेरिया, ये देखें ये सारा साइबेरिया है। तो लेक बैकाल कहां पे है, साइबेरिया में है। इसकी डेप्थ कितनी है, 1642 मीटर, 1642 मीटर इसकी क्या है, डेप्थ है। 1642 मीटर इसकी क्या है, डेप्थ है, गहराई है। तो 1.5 किलोमीटर बनती है, यानी कि 1 मील बनती है, इतना गहरी है ये। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसका देख लीजिएगा, इसका प्रेसिडेंट कौन है, आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन है। ये नैनन जो व्लादिमीर नैनन जो है ये इसके आबा अजदाद में से है, ठीक है, पुतिन के, व्लादिमीर पुतिन। अब जो व्लादिमीर पुतिन है बेसिकली ये 2012 से लेकर अब तक ये बैठा ही है, अब इसकी जो है ना ये थर्ड टर्म है एज ए प्रेसिडेंट, ये अब आया इनकी जो है ना थर्ड टर्म है इसकी एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे। जी जी मिसिफर, जी पूछिए क्या पूछना।
जी कौन सा? लेक बैकल। जी लेक बैकल जो है, बेसिकली लेक बैकल मैंने बताया है, लेक बैकल ये रशिया के अंदर है और ये साइबेरिया में है, साइबेरिया में है। जी लेक बैकल जो है साइबेरिया में है और ये डीप लेक है ऑफ द वर्ल्ड। तकरीबन कितनी, 1642 मीटर, 1642 मीटर इसकी क्या है, डेप्थ है। और इसके अलावा मैंने फिर बताया कि प्रेसिडेंट जो है इसका क्या है, प्यूटन के बारे में मैंने बताया है, प्यूटन है, व्लादिमीर प्यूटन। और ये 2012 से लेकर अब तक आ रहा है, 2025 में भी है, ये मौजूद है। तो इसकी टर्म कितनी है? इसकी टर्म जो है, प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है कितने साल की होती है? 6 साल की, 6 ईयर की टर्म होती है प्रेसिडेंट की रशिया में। रशिया में जो प्रेसिडेंट बनता है वो 6 साल के लिए बनता है, 6 साल के लिए। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है प्रेसिडेंट है यहाँ का। 6 साल की इसकी टर्म है। और ये 8वां प्रेसिडेंट है। कौन सी इसकी पोजीशन है? 8th, 8वां प्रेसिडेंट है ये रशिया का। क्या है? 8वां प्रेसिडेंट है ये अब तक, जब से बना है। अब व्लादिमीर पुतिन जो है ये फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। क्या था? फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जीदार बंदा है ये व्लादिमीर पुतिन। और इसके दौर के अंदर रशिया ने बड़ा ग्रो किया है, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके अलावा देखिएगा कि जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उसका नाम क्या है, जहां पे प्रेसिडेंट रहता है? प्रेसिडेंशियल पैलेस का नाम, प्रेसिडेंशियल पैलेस का नाम है जी क्रिमलन। क्रिमलन है, क्या है? क्रिमलन, क्रिमल क्रिमलन है, ठीक है। क्रिमलन जो है इसका क्या है? पैलेस का नाम है क्रिमलन। ये मॉस्को में है। साफ ज़ाहिर मॉस्को कैपिटल है तो वहां पे है ये। तो मॉस्को में क्या है इसका? प्रेसिडेंट हाउस है, जिसको क्या कहा जाता है? क्रिमलन कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा पार्लियामेंट, उसका नाम डोमा है। वो 3 4 हैं, जिसमें एक KGB है। ये KGB जो है 1954 में बनी, 1951 तक रही KGB, 1954 से 1951 तक KGB। उसके बाद जो है कौन सी बनी? SVR, SVR, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज इसको कहा जाता है, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज, SVR, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज। हाँ जी, उसके अलावा कोल्डेस्ट प्लेस जो है इसकी, यहाँ पे जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो सर्बिया है। कौन सी है? सर्बिया कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड की, ठीक है, सर्बिया है जी। SVR और KGB, सर्बिया जो है ये कोल्डेस्ट प्लेस है। हाँ जी, इसके हवाले से ऑलमोस्ट जो है ये क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट, वो मैंने करा दिए हैं। अगर कोई आपको भी मिलते हैं तो आप जो है अपनी तरफ से भी सर्च कीजिएगा, और इसके अलावा जो है आप शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। सर और ये बाकी यूक्रेन, सर रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में थोड़ा सा बता दें अगर रशिया और इम्पोर्टेंट। यूक्रेन वार मैंने आपको बताया है, ये हम यूरोप के अंदर करेंगे सारा।
रशिया यूक्रेन वार हम यूरोप में करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और सर ये जो अभी आपने KGB और SVR बताए, ये क्या चीज है? जो है वॉइस उस टाइम मुझे ये समझ नहीं इसकी आया। वो है, एजेंसीज है, एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज है। KGB किसका एब्रीवेशन है सर? केजीबी एब्रीवेशन मैं लिख दूं, आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी, आप सर्च कर लीजिएगा। वैसे ये है भी मुश्किल। कॉमटेट, मैं आप सर्च कर लें, वहां से आपको मिल जाएगा। वैसे जो है कॉमटेट गोस्डर्स्ट वेनाय बेजो पसनोस्ती, पता नहीं इस तरह है, ठीक है। तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगे, आप बेहतर है सर्च करके लिख लेंगे तो आपको इश्यू नहीं होगा कोई। अच्छा सर, रिवर वोल्गो के बारे में आपने बताया था, वहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी मैं कर देता हूँ। वोल्गा रिवर जो है वो बेसिकली, वोल्गा रिवर जो है ये है, ये वोल्गा रिवर है, ठीक है। तो वोल्गा रिवर जो है ये यूरोप का भी सबसे बड़ा दरिया है, यूरोप का। क्योंकि ये देखना यूरोप में है, रशिया का ये हिस्सा यूरोप में है, तो इसलिए ये कहा जाता है यूरोप का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, ये वोल्गा रिवर है। एशिया नहीं, उसका यूरोप का। उसके अलावा रशिया का भी सबसे बड़ा दरिया यही वोल्गा रिवर होगा। ये विल्दाई हिल से शुरू होता है, कहाँ पे जाके गिरता है, कैस्पियन सी में जाके गिरता है। जी और कोई? किसमें गिरता है सर? ये कैस्पियन सी के अंदर, ये देखें कैस्पियन सी। सर आप अच्छा एक और चीज भी लिख लीजिएगा। सर आप इसमें जो है ना, वल्दाई हिल्स जो है उसका जिक्र कर रहे थे कि ये रशिया जी माउंटेन पे है। जी जी उससे आगे मैं जरा मैं बता। मैं कर देता हूँ। वल्दाई हिल्स जो है ना ये वाली, ये यहाँ पे है सारी वल्दाई हिल्स। बेसिकली वल्दाई हिल्स जो है ये किसके दरमियान है, ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान है। यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के दरमियान है वल्दाई हिल, यूं समझ ले बॉर्डर बनाती हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान। अच्छा इसके अलावा एक और भी है, रशिया का सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? तो रशिया का नहीं, बल्कि रशिया का नहीं, चाइना का, वो चाइना में है, सॉरी। रशिया का तो वैसे चाइना के साथ है पड़ा, चाइना का बॉर्डर सबसे बड़ा जो है ना वो उसके साथ है, मंगोलिया के साथ। नहीं, केजीबी जो है ना ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, केजीबी। सर एक यूरेशिया का वर्ड यूज होता है, वो रशिया के इसी पार्ट के लिए होता है, वो बस मेरे माइंड में आ रहा है। फिर यूरेशिया भी बोलते हैं, तो वो अगर आपको है तो काइंडली जी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे ना, ये हिस्सा एशिया का है, इधर रशिया है, इधर रशिया है, सॉरी ये एशिया है, इधर यूरोप है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये है कि उसके चारों तरफ जो है वो पानी होना चाहिए और वो एक खुश्की का टुकड़ा हो बहुत बड़ा, कॉन्टिनेंट कहलाता है। बट यहाँ पे आके क्या है कि यूरोप और यहाँ पे आके यूरोप और एशिया आपस में मिले हुए हैं, तो इसलिए इसको वैसे तो हम ले लेते हैं, एशिया ले लेते हैं, वैसे जो इकट्ठा है वो यूरेशिया कहलाता है। यूरेशिया, वो एशिया और यूरोप, इस यूरेशिया कहता है। ओके हो गया? सर रशिया माउंट